हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका। फ्रेंड्स, सीटेट का पेपर बहुत नज़दीक है, जिसमें आज हम अपने अध्याय 8 की तरफ पहुंचे हैं ईवीएस के चैप्टर में, जिसका नाम है तत्व मिश्रण और पृथक्करण। इसके पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें प्राप्त करें तथा वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ठोस वस्तुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठोस अणुओं के अंतराण्विक बल अत्यधिक होता है, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, इनका घनत्व तो काफ़ी कम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया ठोस वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो जो यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी, इसका घनत्व तो काफ़ी कम होता है, यह असत्य है, क्योंकि जो ठोस वस्तुएं होते हैं उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको असत्य बताना है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से अलग कौन है? आर्गन, दूध, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपको जैसा कि यहाँ पे पता है, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या तीनों गैसें हैं। दूध इन चारों में से सबसे अलग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम और पारा। तो इसका सही जवाब है पारा। पारा एक द्रव के रूप में पाया जाता है, जो हमारे थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, चमकीली अधातु है। देखिए, धातु नहीं अधातु पूछा है। ऑक्सीजन, आयोडीन, ग्रेफाइट और हीरा। तो जो आयोडीन है वो चमकीली अधातु है। अगर यहाँ पे धातु पूछता तब आप हीरा लगाते, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा है, इसलिए आयोडीन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस अधातु है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या सभी? तो ठोस अधातु पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस तीनों ही ठोस अधातुएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया धातुओं में नहीं पाया जाता है। आघातवर्धनीयता, चालकता, घनत्व और भंगुरता। तो इसका सही जवाब है भंगुरता। धातु जो गुण होता है यह धातुओं में नहीं पाया जाता है। अगला है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 16:3 या 3:16? तो इसका सही जवाब है 8:1, यानी कि ऑक्सीजन अगर 8 होगा तो हाइड्रोजन 1 होगा। अगर यही आपसे उल्टा पूछ लिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो आप 1:8 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो ऑक्सीजन 8 और हाइड्रोजन 1 होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यौगिकों के विषय में सत्य है, इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है, इनके घटकों को भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जाता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। जो यौगिक होते हैं उनका एक निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक के गुण उनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। मिश्रण किसी भी अनुपात में बिना रसायन संयोग के बनते हैं। वायु समांग मिश्रण है, दूध समांग मिश्रण है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, दूध समांग मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक विलायक है? ऑक्सीजन, जल, दूध या रक्त? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जल। जल किसी भी चीज़ में विलय हो जाता है तो यह सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिश्रित धातुओं दिया है और उनका संगठन दिया है, इसमें आपको मैच कराना है। आपको इसमें मैच कराना है। आप देखिए, इस्पात जो होता है वो कार्बन और लोहा का बना होता है, पीतल, तांबा और जस्ता का, कांस्य जो होता है वो तांबा और टिन का, और कृत्रिम सोना जो होता है वो तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है। यह बिल्कुल सही मैच है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस्पात कार्बन और लोहा, पीतल तांबा और जस्ता, कांस्य तांबा और टिन, कृत्रिम सोना तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिश्रित धातु वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि किस धातु के बारे में पूछा जा रहा है, वह कौन सी धातु है जो मिश्रित भी है और वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह बनाने में उपयोग किया जाता है। यह मिश्रित धातु एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज के मिश्रण से बनी है। आपको बताना वह कौन सी धातु है। तो इसका सही जवाब है डूरालूमिन। डूरालूमिन जो है यह एक मिश्रित धातु है और यह वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह को बनाने में उपयोग किया जाता है, तथा इसका जो कंपाइलेशन है या जो डूरालूमिन एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नारंगी कर देता है, क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसका सही जवाब है अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला है,
रक्त का पीएच मूल्य है 1.4, 4.1, 6.5, 7.4। तो इसका सही जवाब है जो रक्त का पीएच वैल्यू है वो है 7.4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच वैल्यू 7 होता है? नींबू, शुद्ध जल, दूध या कॉफी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध जल। जो पीएच वैल्यू 7 होता है वो बिल्कुल नील होता है, यानी कि ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना खारा होता है। तो जो जल होता है वह ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना खारा होता है। तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है। अगला प्रश्न है, पीएच मूल परीक्षण की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, लुई पाश्चर, सोरेनसन या बैकुलर? तो इसका सही जवाब है सोरेनसन। सोरेनसन जो है उन्होंने पीएच वैल्यू की खोज की थी। अगला जवाब है, क्षार हल्दी को कर देता है नीला, पीला, लाल या हरा? तो क्षार जो होता है वो हल्दी को लाल कर देता है, जबकि अम्ल जो होता है वो नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको मैच कराना है। यहाँ पे आपको मैच कराना है तो देखिए, टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको बता दें जो टार्ट्रिक अम्ल होता है या इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड जो होता है वो मौसमी में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली, एसिटिक एसिड सिरका और लैक्टिक एसिड खट्टा दूध और साइट्रिक एसिड जो होता है वो मौसमी में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लवण की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लवण की जो प्रकृति होती है वो ना अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपाचन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं, इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोनों में से कोई एक। जो हमारा इनो होता है, जब हमको एसिड हो जाती है या खाना पचता नहीं है तो हम इनो पीते हैं, उसमें क्या होता है, या तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों से ही मिलकर अम्ल बनाया जाता है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक, रासायनिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मोमबत्ती जलने पर भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होता है। अगला है, जंग लगने के लिए अनावृत तत्व है ऑक्सीजन, नमी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो जंग लगता है उसमें ऑक्सीजन और नमी दोनों का बराबर का योगदान होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, किस विधि के द्वारा अनाज के कड़ों को डंडियों से अलग किया जाता है? हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन या चालन? तो आपको बता दें जो थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग विधि, इसके द्वारा जो अनाज होता है उसके कड़ों को डंडियों से अलग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं? लोहा, निकिल, कोबाल्ट या सभी? तो इसका सही जवाब है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, तीनों ही चुंबक से आकर्षित होती हैं, ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम है? आस्वादन, निस्तारण, मतलब चीनी और रेत को अगर अलग करना है तो आप कौन सी विधि का यूज करेंगे? सबसे पहले उसका आस्वादन किया जाता है, फिर निस्तारण किया जाता है, फिर निस्पंदन किया जाता है, उसके बाद उनका वाष्पीकरण करा दिया जाता है, जिससे चीनी और रेत दोनों ही अलग हो जाते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है, आस्वादन, निस्तारण, निस्पंदन और वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए द्रवशन, वाष्पीकरण, द्रवीकरण या अपकेंद्रण? तो इसका सही जवाब है द्रवशोधन विधि के द्वारा समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, कच्चे तेल से किस विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है? पृथक की, प्रभाजी आसवन या वाष्पीकरण? तो इसका सही जवाब है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से पदार्थों को अलग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से घर्षण के लाभ हैं? धागे के गांठ बांधना, माचिस की तीली का जलना, भवनों का निर्माण करना या सभी? तो घर्षण के जो लाभ है वह इन सभी के लिए लागू होते हैं, यानी धागे में गांठ बांधना घर्षण होगा, माचिस की तीली जलाएंगे घर्षण करेंगे तभी जलेगी, और भवन का निर्माण होगा जब हम उसको घिसेंगे तभी ही भवन का निर्माण हो पाएगा। तो इन सभी में ही घर्षण का यूज होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार मुझे दीजिए, जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, दरवाजे के कब्जों में घर्षण ना हो इसके लिए तेल डाला जाता है, पाउडर छिड़का जाता है, बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है या सभी? तो इसका सही जवाब है दरवाजों के कब्जों में घर्षण ना हो इसके लिए तेल डाला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल होता है पानी के द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर लगाया गया बल, पानी के द्वारा किसी वस्तु की ऊपर की ओर लगाया गया बल, वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो उत्प्लावन होता है वो होता है पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल ही उत्प्लावन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला है, कोई वस्तु पानी में डूबेगा अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होगा, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के कम होगा, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई अवस्था नहीं होगी। यहाँ पर आपसे पूछा है पानी में कब डूबेगा कोई वस्तु, तो आपको बता दें जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही जवाब है एशिया। जो एशिया महाद्वीप है मृत सागर वहाँ पर है। दोस्तों, हंसने वाली गैस का क्या नाम है, सिल्वर आयोडाइड, नियोन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको बता दें जो हंसाने वाली गैस होती है उसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार मुझे देते रहे जिससे मैं आगे बढ़ती रहूँ। थैंक यू सो मच।